वर्णन करने लगे हैं। बेटा परीक्षित, जब महाराज भीष्म के द्वार पर, जब ये तो बाद में कहेंगे, लेकिन परीक्षित महाराज कथा चल कहां रही? थोड़ा संकेत दे दो फिर भी। जब महाराज भीष्म के द्वार पर पंडित जी आवाज लगा तो वह पहुंचे और कहने लगे हैं, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, संसार क्यों न जाने उपकार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। महाराज भीष्म के द्वार पर जब आवाज लगाई है तो जब ये बात रुक्मिणी के कानों में पड़ी कि ये पंडित जी आवाज लगा रहे हैं कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, अरे भगवान का अवतार हो चुका है। मेरे भैया पंडित जी की जब इतनी बात सुनी, उसी दिन से रुक्मिणी के दिल में भगवान श्याम सुंदर की मूर्ति बस गई। अब तो रोज केसर का चंदन लगाती हैं, भगवान की आराधना करती हैं कि कौन सा दिन आएगा, कौन सा वो दिन होगा जो मेरी शादी भगवान कन्हैया के साथ में होगी। मेरे भैया भगवान के नाम में ही रटन में लगी रहती हैं रुक्मिणी। उधर में महाराज भीष्म अपने दरबार में बैठे हुए सोच रहे हैं कि अब मेरी पुत्री रुक्मिणी शादी के योग्य हो चुकी है, उसके पीले हाथ हमें कर देने चाहिए। महाराज जिस घर में अगर कोई पुत्री सयानी हो जाए तो माँ बाप को चिंता बढ़ने लगती है। इसी प्रकार से महाराज भीष्म को भी चिंता होने लगी। सोच रहे हैं, प्रधान राजाओं को बुलाया। मेरे भैया एक दिन का वृतांत है। रुक्मिणी आंख मिचौनी का खेल सखियों के साथ में बगिया में खेलने के लिए चली हैं। तो बगिया में पहुंची तो एक लड़की बोली है, ओरी रुक्मिणी जब बता, अरे तेरे बाबुल का बेकारी है, सो तू अभी तक कुंवारी फिर रही है? अरे तू हमसे कितनी बड़ी है, हमारी तो शादी भी हो गई और तेरी अभी नहीं हुई, क्या बात है? अब तो वो लड़की बोली है, और जिज्जी तो नहीं मालूम है, तेरो बाबुल कहा भिखारी है जो तू कुंवारी है रे, तेरो बाबुल कहा भिखारी है जो तू कुंवारी है। रुक्मिणी बोली है, अरे बहना ऐसी बात मत कह, तो लड़कियां तो जलाते वहीं बोली, अरे 5 बरस तू हमसे बड़ी है, अरे 5 बरस तू हमसे बड़ी है, तू तो चंद बदन युजियारी है, फिर भी कुंवारी है।
जब इतनी बात रुक्मिणी से कही, और जो वीरभान भाई साहब आए हुए हैं गदन वो काजी बदनपुर से, हमारे सर पर मुकुट रख के सम्मान किया है, मेरे गले में मुद्राओं का हार डाल के सम्मान किया, और मेरी शिष्य अनीता और माधव के गले में भी ये मुद्राओं का हार डाल के सम्मानित किया है, और समस्त स्टाफ वालों को 10-10 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से आकांक्षा करूंगी इसी प्रकार इन भाइयों ने धर्म क्षेत्र के मैदान में अपने हाथ को आगे के लिए बढ़ाया। इसी प्रकार से हमेशा हमेशा के लिए भगवान के दरबार में अपने हाथों को लंबे लंबे बढ़ाते रहें, और भविष्य में भगवान का अपने माँ बाप का फुल फैमिली का नाम रोशन करते रहें, सद्बुद्धि प्रदान करते रहना, पार ब्रह्म मनोकामना पूर्ण करते रहना, धन के भंडार भरते रहना, यही आकांक्षा अभिलाषा है। बोली लड्डू गोपाल की बताया जाता है। सभी सखियों ने जब रुक्मिणी से इतनी बात कही तो रुक्मिणी को जो बात बुरी लगी, उरी बहना ऐसे मत कहवे, अब तो इतनी बात तो सुनी तो घर पे आई है रुक्मिणी, और वही रटन है कि कौन सा दिन हो वो मेरी शादी भगवान के साथ में हो। महाराज भीष्मक भी दरबार में चिंतित होने लगे। अपने मंत्री से कहा है महाराज भीष्मक ने, मंत्री कहने लगे हैं सुनो, मंत्री कहिए महाराज। देखो मेरी बिटिया रुक्मिणी शादी के योग्य हो चुकी है, और मुझे उसके पीले हाथ करने हैं। कोई सुंदर सा घर और बर हो तो मुझे बताइए। सुंदर सा बर और घर और घर। हाँ, एक बात बताओ, क्या तुम्हारी बेटी कितनी उम्र की है और बर कितनी उम्र का होना चाहिए? हमारी पुत्री है 20 साल की, और बर होना चाहिए 21-22 साल का। 21-22 साल। महाराज हाँ, अब बर कई प्रकार के हैं, बताओ पर आप कौन सा चाहिए? एक तो हो तो गोबर, एक चैन कवर, एक गूलर, बताओ कौन सा चाहिए? अरे नहीं, ये चीज तो नहीं, बर नहीं जानता है। बेटी के लिए जो लड़का ढूंढा जाए, जो कहो ना। हाँ, दूल्हा। हाँ, आओ। कोई नजर में है अच्छा सा बर? महाराज एक है तो है। कौन? बहुत बढ़िया राजा है। कौन है? वो हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन। नहीं, मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगा। उन भैयों में खुद ही कलह मची रहती है, तो मैं अपनी पुत्री की शादी और कर दूं उनके साथ में? तो जो ठीक ना है? नहीं, और अच्छा सा बताओ। तो महाराज एक बार और है। कौन? और सोलतपुर का राजा बाड़ा सिंह। अच्छा, हाँ। नहीं, मेरी पुत्री बहुत छोटी है, वो नहीं। वो भी नहीं। नहीं। तो महाराज एक लड़का और है, बहुत सुंदर है।
सुशील है, अच्छा कमाता है, क्षेत्र में उसका नाम है, जगह जगह पे जाता है। और वो लड़का है हमारे के मरावारो मंत्री। कहो महाराज। मैंने क्या कहा? और एक कुल्ली भैया जी की तरफ से हमारे गले में मुद्राओं का हार आया है। इन भाइयों ने मेरे दरबार में, भगवान के दरबार में आके स्वागत सम्मान किया है। इसी प्रकार से मेरे समस्त स्टाफ वालों को भी 10-10 रुपए से सम्मान कर रहे हैं भैया। और यज्ञपति महाराज, परीक्षित महाराज को भी सम्मानित किया है इन्होंने मुद्राओं से। मंत्री कहिए महाराज। देखो बहुत समय हो रहा है, जल्दी से कोई अच्छा सा घरों पर मुझे जल्दी से बताओ, ऐसा हो जो मेरी पुत्री के लायक हो। महाराज हमने तो बढ़िया ही बताया जो है। ये मेरी समझ से बाहर है। ये तुम्हारी समझ से बाहर है। अच्छा तो हमारे हिसाब किताब ना खैरो। अच्छा चल चुप हो जाओ। मेरे भैया महाराज भीष्म को बड़े चिंताओं में डूब गए। तब तक भीष्मक महाराज का सबसे बड़ा बेटा रुकमा गया। और जब दरबार में आओ, पिताजी हाँ ये सभा किस लिए लगी हुई है? सभा? हाँ। अरे तुझे नहीं पता है क्या? ये सभा इसलिए लगी हुई है, तेरी बहन है रुक्मणी, हाँ हाँ, उसके पीले हाथ करने हैं। तो इन सब से ये पूछ रहा हूं मैं कि कोई अच्छा सा घर वर हो तो हमें बताओ। अच्छा सा घर वर? हाँ, क्योंकि उसकी शादी करनी है। अच्छा सा वर तो हम ही बता देंगे। अच्छा तेरी नजर में है कोई लड़का? हाँ है। बता कौन है? बहुत सुंदर है, गुणवान है, पहलवान है। अच्छा और सभा में उसका नाम है। कौन है? कौन है वो हमारे सालो शिषपाल है। रुकम! पिताजी क्या बोल रहा है? जो आपने सुना। अरे ये बता, हाँ तू उस शिषपाल की बहन को तू अपने लिए वर के लाया और अपनी बहन को उसके लिए देगा, ये कौन से उसमें लिखा है? एक बात बताओ। हाँ अरे हम भाई यहाँ जाएंगे वो हम ते जीजा कहोगे, और वो हमारे यहाँ आओगे तो हम बात से जीजा कहेंगे। बेटा सुन, रुकम, ये शादी कदाप नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ये शादी होगी। हम लड़की के पिता हैं, हम चाहेंगे वहाँ शादी होगी। अरे हम लड़की के भाई है, शादी वहाँ होगी जहाँ हम कहेंगे। नहीं होगी। बिल्कुल होगी। तुम होते कौन हो? अब तो महाराज भीष्मक को जब क्रोध आया है, रुकम अभी भी मान जा। पिताजी हाँ आज तक तो मैं ये सोचता रहा कि मेरा बूढ़ा बाप बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ गया तुम्हारे बुढ़ापे के साथ साथ तुम्हारी अकल की घोड़ी भी बूढ़ी हो चुकी है। अच्छा तुझे एक बात नहीं पता है? क्या? मेरे भैया भीष्मक महाराज सोच रहे हैं, तब तक महाराज भीष्मक को छोटो पुत्र आएगो रुकुम माली और बोलो पिताजी कहो। देखो मैं बता रहा हूँ कि रुक्मणी दीदी के लिए वर कौन सा अच्छा होगा। भीष्मक महाराज बोले हाँ बेटा बताओ कौन अच्छा होगा। तो रुकुम माली बोलो पिताजी रुक्मणी अपनी बहन के लिए कन्हैया वर मैंने चुन लिया है।
जो द्वारका का बसने वाला है। अब तो भीष्मक महाराज ने जब इतनी बात सुनी तो सभी सभा के लोगों से कह दिया, सभी तालियां का स्वागत कर दो, तालियां बजा दो। महाराज भीष्मक ने इतनी बात सुनी तो खुश होने लगे। शाबाश बेटे शाबाश, तूने तो मेरी दिल की बात छीन ली। अरे बहुत अच्छा है वो कृष्ण, और मैं भी यही सोच रहा था कि मेरी पुत्री का जोड़ा उन कन्हैया के साथ में ही अच्छा लगेगा। रुकम कहिए पिताजी। देख, वो शादी न होके रुक्मिणी की शादी भगवान कन्हैया के साथ होगी। पिताजी हाँ, ये तालियां क्यों बजवाई जा रही है? इसलिए बजवाई जा रही हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे छोटे बेटे रुक्ममाली ने हमारे दिल की बात को छीन लिया है। अच्छा हाँ, तो हमारी पुत्री रुक्मिणी की शादी भगवान कन्हैया के साथ में कर दी जाएगी। तालियां, जोरदार तालियां, भगवान कन्हैया के योग्य है बिल्कुल ये रिश्ता। क्या जिन लोगों ने तालियां बजाई हो उन लोगों के मुंह में ईंट फोड़ के दे दो, और जिन लोगों ने तालियां नहीं बजाए उनके मुंह में 2-2 रसगुल्ले। रुकम, तेरी बुद्धि तो नहीं खराब है? बुग्गी? हाँ, बुद्धि तो सही है। बुद्धि ठीक है तेरी? ठीक है। अरे तू पता नहीं कहां से आज बातें कर रहा है। अरे तू सोच रहा है कि रिश्ता मेरे साले के साथ में हो जाए, कदाप नहीं। सोच तो रहे हैं सो हो ही जाए। बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं होगा। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा?